अस्सलामुअलैकुम। द फन दे हैड, इस स्टोरी का दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से मार्जी नाम की गर्ल अपने मशीनी टीचर से परेशान है और उनको एक किताब मिली है। वो किताब पुराने ज़माने की स्कूलों के बारे में है, यानी वो बहुत ज़्यादा दूर के मुस्तकबिल में है। और जैसे आज हम ऑनलाइन तालीम ले रहे हैं, हो सकता है उस ज़माने में स्कूल ही ना हो, सारी तालीम ऑनलाइन हो, मशीन कंप्यूटर के ज़रिए हो। तो वो लोग, उस दौर के बच्चे किस तरह की बातें कर सकते हैं, हमारे आज के दौर की स्कूलों के बारे में क्या उनके ख़यालात होंगे, या हो सकते हैं इस तरह का एक इमेजिनरी यहाँ पे वाक़या बयान किया गया है। तो जब मार्जी ने पूछा टॉमी से कि जो स्कूल है उसके ऊपर कोई किताब क्यों कर लिखेगा, तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़, बहुत ही सुपीरियर अंदाज से उसने देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल्स स्टूपिड, जवाब दिया, अरे बुद्धू, ये हमारे टाइप की स्कूलें नहीं हैं। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। सदियों पहले अलग टाइप की स्कूल हुआ करती थी, एकदम अलग टाइप की। ही एडेड लॉफ्टीली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज़ एगो। एकदम उसने ये जो सेंचुरीज़ एगो, सदियों पहले, इस लफ्ज़ को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल किया। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी तो पूरी तरह से हर्ट हो गई थी। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। ठीक है, मुझे तो नहीं मालूम कि इतने दौर पहले, इतने सालों पहले कैसे टाइप की स्कूल हुआ करती थी। Well, I don't know what kind of schools they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." उसने थोड़ी देर थोड़ी किताब पढ़ ली और फिर से पूछा, ठीक है, खैर, क्या उनके टीचर्स हुआ करते थे? Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. यकीनन टीचर हुआ करते थे, लेकिन ये आज की तरह मशीनी टीचर नहीं थे, इंसान थे। अ मैन? अब ये मार्जी एकदम से शॉक हो गई। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? इंसान टीचर कैसे हो सकता है? अब उनको मालूम ही नहीं कि ऐसा कोई ज़माना था। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब ये टॉमी क्या कह रहा है? हाँ, वो जो आदमी रहता था, इंसान रहता था, वो लड़के लड़कियों को चीज़ें करने के लिए देते थे और होमवर्क भी दिया करते थे और सवालात भी पूछा करते थे। अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ। अब इसका सवाल तो बिल्कुल सही है कि इंसान तो उतना स्मार्ट नहीं होता। Sure, he is. My father, sure he is. My father knows as much as my teacher. अब हमारे सामने कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं, है ना? जितनी मेमोरी फ़ास्ट होती है कंप्यूटर की, मशीनों की, उतनी मेमोरी हमारी फ़ास्ट नहीं होती है। तो बिल्कुल इसका सवाल जो है वो एकदम जायज़ है ना? तो आने वाले दौर में और भी अच्छे टाइप के मशीन्स हो सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है टॉमी? हो सकते हैं, स्मार्ट होता है इंसान। मेरे फादर उतना सब कुछ जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है, यानी मशीन, जो कंप्यूटर उनके पास है वो जानता है, मशीनी टीचर। ही नोज़ अबाउट ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, यानी आई बेट जो एकदम गारंटी के साथ जब बोलते हैं हम कोई चीज़, तो जैसे बेट बोलते हैं, यकीन के साथ कह रहा हूँ।
मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी इसको गलत कह साबित करने में या फिर कुछ बहस करने में तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मुझे कोई अजनबी आगे घर में पढ़ाए ये मैं नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और ज़ोर से बोला, यू डोंट नो मच मार्जी। मार्जी तुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर घर में नहीं आके पढ़ाते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर। अरे उनकी अलग से बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चों को वहाँ जाना पड़ता था। एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग्स। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। अब मार्जी पूछती है, क्या हर बच्चे को एक ही चीज़ सीखनी होती थी? टॉमी कहता है, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। अगर वो एक ही उम्र के हों तो एक ही चीज़ वो सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरे अम्मी तो कहती हैं कि टीचर को एडजस्ट होना पड़ता है हर बच्चे के माइंड के हिसाब से, और जिसकी जैसी नीड है उसको वैसा पढ़ाना होता है। ये कौन कह रही है? मार्जी कह रही है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। हाँ यही तो बात है, वो उस तरह का नहीं करते थे उस दौर में। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुमको पसंद नहीं आ रही कोई चीज़, तुमको किताब नहीं पढ़ना है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। अच्छा सॉरी, ये जो किताब है स्कूल के बारे में कही हुई है, लिखी हुई है, उसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। अगर तुझे पसंद नहीं है तो मत पढ़। तो मार्जी कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स। वो उन फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज़ मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। अभी उनकी बात आधी भी नहीं हुई थी कि मॉम ने आवाज़ दिया कि मार्जी स्कूल का टाइम है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्जी ने देखा ऊपर और कहा कि अभी नहीं मॉम। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अभी करना होगा, शायद प्रोबेबली है ना, शायद अभी ये टॉमी का भी टाइम हुआ है स्कूल का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं स्कूल के बाद तेरे साथ ये किताब और पढ़ूँ? मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनशेंटली। ही वॉकड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arm. हो सकता है, पढ़ेंगे। और उसने क्या कहा, ये अपनी जो किताब है वो अपने बगल में लेकर चला गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, स्कूल रूम। मार्जी अपने स्कूल रूम चली गई। इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसका स्कूल का कमरा उसके बेडरूम के बाजू ही था। आज जैसा हम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन स्कूल, घर बैठे जब भी दिल चाहे पढ़ो, है ना। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर ऑन हो गए थे और उनके लिए वेट कर रहे थे। इट वॉज़ ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये रोज़ाना तकरीबन एक ही वक्त, ठीक वक्त शुरू होता था, सिर्फ सैटरडे और संडे छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उनकी अम्मी क्या कहती हैं कि अगर बच्चे, छोटे बच्चे ठीक वक्त पर जो काम है उसी वक्त सीखें तो ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं। देखिए आगे, द स्क्रीन वॉज लिट अप। स्क्रीन चालू थी। एंड इट सेड, और स्क्रीन ने कहा, इस कंप्यूटर ने कहा, टुडेज़ अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहा उन्होंने? द स्क्रीन वॉज लिट अप। हाँ, टुडेज़ अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन का टॉपिक है अरिथमेटिक के अंदर,
वो उसके ऊपर लेसन आज का रहेगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि कल का होमवर्क अच्छे सही से स्लॉट में रख दो। मार्जी डिड सो विथ अ साय। मार्जी ने पूरे साय के साथ आह भर के ये काम कर दिया। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। कहाँ थे भाई? Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब वो जो पुराने ज़माने की स्कूल थी उसके बारे में ये सोचने लगी। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in। सारे करीब जौर के जो बच्चे थे वो आया करते थे, चीखते चिल्लाते हंसते खेलते। द स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, सब एक साथ स्कूल के कमरे में बैठते। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में अपने घरों को चले जाते। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ वो सीखा करते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प किया भी करते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, घर काम में एक दूसरे की हेल्प करते और एक दूसरे से बात भी करते। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और टीचर्स जो थे वो इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ये मतलब ये सारी चीज़ें वो सोच रही थी कितना अच्छा है। हालांकि वो स्कूल में बैठी है, कंप्यूटर के सामने बैठी है, लेकिन वो सब ये सोच रही है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1.5 and 1/4। तो इस तरह से हिसाब का उनका चल रहा था टॉपिक। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी यही सोचती रही कि उस दौर में बच्चे कितना मज़ा करते होंगे स्कूल का। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो बस यही सोच रही थी कि किस तरह का फ़न उस दौर के बच्चे करते थे।